सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान जो है वो आने वाली है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि चीन के साथ जो 2020 में एक मुठभेड़ हुई थी गलवान में भारतीय सैनिकों की, ये उस पर बेस्ड है। लेकिन एक खबर ये आ रही है कि सलमान खान का जो पर्सनल घोड़ा है, उनके पास वो उनका एक अपना फार्म हाउस है, घोड़े वगैरह भी हैं। तो वो जो घोड़ा है, जी हाँ, हल्का सा सितार बज रहा है, मुझे ख्याल से डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा। ये जो घोड़ा है सलमान खान का पर्सनल घोड़ा है, वो इस फिल्म में नजर आने वाला है और उस पर वो हॉर्स राइडिंग करते दिखेंगे। दरअसल वैलेंटाइन डे पे सलमान खान का एक गाना रिलीज हुआ था, मैं हूँ। उस गाने के बिहाइंड द सीन के कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह वो भी रिलीज हुए हैं, सामने आए हैं। और उसमें जो है सलमान जो है अपने घोड़े के साथ नजर आ रहे हैं और इस गाने में भी ये सफ़ेद घोड़ा जो है वो दिखाई दे रहा है। तो जो लोग ट्रिविया वगैरह बहुत फॉलो करते हैं, मुझे लगता है उनको ये अच्छी लगेगी ये वाली चीज़। बाकी जो है देखते हैं फिल्म आएगी तब किस तरह से होती है और क्या होता है इसमें। दूसरी खबर सलमान के बाद में आमिर खान से जुड़ी हुई है। आमिर खान का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है महाभारत। हालांकि आमिर खान भी इस वक्त जिस तरह का सिनेमा बना रहे हैं, जिस तरह की एक्टिंग कर रहे हैं, तो लगता नहीं कि वो अपने प्राइम टाइम में है। ऐसा लगता है कि जो बेस्ट था वो पीछे दे आए हैं। मगर क्रिएटिविटी का टाइम नहीं बोल सकते कि कब ये पीक पर है और कब फिर वो डाउनफॉल आ गया। लेकिन बाउंस बैक भी बहुत ज़बरदस्त करता है जो क्रिएटिव आदमी होता है। तो आमिर खान की पुरानी महत्वाकांक्षा है महाभारत को फिल्म के पर्दे पर उतारना। लेकिन महाभारत ऐसी कहानी नहीं है कि आप उसको 3 घंटे में और 4 घंटे में पर्दे पर उतार दें। तो आमिर खान काफ़ी समय से इस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि मैं बनाऊंगा, 2 पार्ट में बनाऊंगा, 3 पार्ट में बनाऊंगा। तो शायद वो समय सही नहीं रहा होगा। जी नमस्कार। तो वो शायद समय सही नहीं रहा होगा। तो आमिर खान ने इस फिल्म को अनाउंस नहीं किया। मगर अब वो समय आ गया जब फिल्में जो है ना 2 पार्ट 3 पार्ट में बनने लगी हैं। ये शायद सही समय है कि जब इस तरह की लंबी फिल्म बनाई जा सकती। तो आमिर खान का एक लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं महाभारत पर काम शुरू करने जा रहा हूं और इसी साल अगस्त में। मतलब आदमी जब डेट बता देना आपको तो मान लेना चाहिए कि वो सीरियस है। कहीं ना कहीं उनकी अंदर तैयारी हो चुकी होगी और जो कुछ भी उनका, चाहे रिसर्च कह लीजिए, चाहे उनका मन बनाना या फाइनेंस होंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने काफ़ी कुछ ठीक कर लिया होगा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं अगस्त में जो है महाभारत पर काम शुरू कर दूंगा और ये बड़े पर्दे के लिए होगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये कोई एक फिल्म नहीं होगी, ये फिल्मों की सीरीज होगी। तो ये जो जी, तो ये फिल्मों की सीरीज होगी। तो फिल्मों की सीरीज जो है, अब उन्होंने ये नहीं बताया 2 होंगी, 3 होगी, 6 होगी, कितनी होगी। मगर महाभारत देखिए, जो भारतीय जो पुराण साहित्य है, जिसमें महाभारत भी है, रामायण की अलग कहानी है और इतनी सारी पुराण कथाएं, इतनी सारी उपनिषदों की कहानियां हैं। इस मामले में इंडियन कल्चर जो है बहुत रिच है। आपके पास अथाह समुंदर है कहानियों का। अब ये अलग बात है कि बॉलीवुड वालों को इतना दिमाग नहीं है उनके पास में कि वो इनमें दिमाग लगाएं और इनमें कहानियों को ढूंढ सकें और बातों को कह सकें। उनको दरअसल रेडीमेड की आदत है। रीमेक मिल जाए, कहीं से बना बनाया आइडिया मिल जाए तो उसको हम बना लें, या फिर कोई चल निकला है तो उसका सीक्वल बना के उसको फार्मूले में डाल दें, वो इस तरह के। या फिर किसी की बायोपिक बना लें, कभी सत्य घटना पर आधारित बना लें। वो जहाँ दिमाग लगे, जहाँ इमेजिनेशन की ज़रूरत है, वो ये सब नहीं कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे आज के समय में हमको ये बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही। पुराना दौर ज़रूर था जब बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ बनी, बहुत सारी जो है धार्मिक कहानियाँ बनी, ऐतिहासिक कहानियाँ बनी। अभी चीज़ें जो है एक्सपेरिमेंट जैसी कोशिश दिखती है, लेकिन वो मैक्सिमम फेल दिख रहा है। और राइटिंग से लेकर डायरेक्शन तक वो सब तरफ फेल है। एक्टर बहुत अच्छे हैं हमारे पास में आज की डेट में, और टेक्निक जो है बहुत हाईएस्ट लेवल पर है। लेकिन आप उस टेक्निक का क्या करेंगे, उस पैसे का क्या करेंगे, जब आपके पास जो है कहानी कहने वाले ही, कहानी लिखने वाले ही ढंग के लोग नहीं बचे। एक्टर्स अच्छे हैं, मैं एक्टर्स से बिल्कुल, मतलब मैं कई फिल्मों को देखता हूँ, एक्टर अपना काम बहुत अच्छे से करके जाते हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होता है। अब ये अलग बात है कि नेपोकिड्स, मैक्सिमम नेपोकिड्स जो है इस मामले में खरे नहीं उतरते हैं, वो शॉर्टकट से आते हैं तो फिर वो वैसे ही छोटे रास्ते से फिर निकल भी जाते हैं बाद में। तो बहुत रिच हैं। तो ऐसे में अगर आमिर खान ये कहते हैं कि अब मैं महाभारत को बनाऊंगा और अब मैंने पूरी तरह से मन बना लिया है, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ,
ये सीरीज होगी फिल्मों की, तो हम देखेंगे क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, किस तरह से प्रॉपर अनाउंसमेंट करते हैं। तो उनका कहना है, हालांकि कई लोग कहते हैं कि भाई अगर आमिर खान इस फिल्म को बनाएंगे तो जिस तरह का राजनीतिक और सामाजिक माहौल है, कई लोग इसका विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन आमिर का कहना है कि भाई मैं हिंदुस्तानी हूँ और ये कहानियाँ तो हमारे ब्लड में होती हैं। तो बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात नहीं है। रामायण और महाभारत की कहानियाँ ऐसी है जो आप कह सकते हैं घुट्टी में पिलाई जाती हैं इस देश में, तो उसको आप इस तरह से बांट नहीं सकते। तो आमिर खान क्या अनाउंस करेंगे वो देखते हैं। और एक चीज़ और है, अब आमिर खान इस फिल्म में पर्दे पर दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, या दिखेंगे भी तो किस रोल में, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस वक्त इस महाभारत प्रोजेक्ट की चर्चाएं शुरू हुई थी, तब आमिर खान ये कहा करते थे कि भाई मैं भगवान श्री कृष्ण का रोल प्ले करना चाहता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, उसे निभाना चाहिए। फिर ये भी आया कि मैं अर्जुन का रोल प्ले करना चाहता हूँ। मगर अब समय इतना ज़्यादा बीत चुका है कि आमिर खान शायद इन दोनों ही किरदारों के लिए फिट नहीं है। 60 वो पार कर चुके हैं। हालांकि ये अब कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर ग्राफिक्स का ज़माना है, चीज़ें बहुत सारी सुधार ली जाती हैं, मगर कहीं ना कहीं जो ज़मीनी हकीकत है आमिर खान मुझे लगता है उस बात को समझते होंगे। तो देखेंगे, अगर वो इस प्रोजेक्ट को ऑन करते हैं, बनाते हैं, तो बिल्कुल वेलकम करना चाहिए, हम इंतज़ार करेंगे इसका। तो ये एक इंटरेस्टिंग खबर थी। दूसरी, राम गोपाल वर्मा बहुत दिनों से वो बॉलीवुड से जो है बाहर हैं। हालांकि उन्होंने अनुराग कश्यप जैसा टाटा बाई बाई नहीं कहा बॉलीवुड को नाराज़ होकर, मगर वो खुद ही खराब फिल्में बनाते बनाते जो है वो धीरे धीरे साइडलाइन हो गए, और अब वो हैदराबाद में उनका ऑफिस, मुंबई छोड़कर वो शिफ्ट हो गए। लेकिन अब वो वापसी की तैयारी कर रहे हैं। एक फिल्म तो उनकी इसी साल आने वाली है, पुलिस स्टेशन में भूत। तो ये हॉरर फिल्म है और मनोज वाजपेयी के साथ आएंगे। तो मनोज वाजपेयी और राम गोपाल वर्मा, अपने आप में ये कॉम्बिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई ये जोड़ी सत्या वाली फिर से कब साथ में नज़र आएगी। तो क्योंकि सत्या ही दोनों की सबसे फेमस फिल्म है, कौन में भी साथ में उन्होंने काम किया था, बढ़िया फिल्म है वो, और मिला मनोज वाजपेयी। तो लेकिन सत्या के लिए दोनों जो हैं सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। तो अब बीच में उनके बीच में कुछ मनमुटाव वगैरह की भी खबरें थी, पर सारा सेटल हो गया है और पुलिस स्टेशन में भूत की शूटिंग पूरी हो गई है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जितना अभी पता चला है, मतलब सही है गलत है मालूम नहीं, लेकिन जो इसकी एक स्टोरी लाइन अभी निकल कर आई है मीडिया में, जैसा कि होता है कि पुलिस थाने में अक्सर कई बार हमने इस तरह की घटनाएं देखी कि किसी अपराधी की या इनोसेंट आदमी भी, कभी ऐसा भी हुआ है कि मार पिटाई से उसकी मौत हो गई थाने में, या पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। तो बस ऐसे ही किसी आदमी का एनकाउंटर होता है या उसकी मौत होती है, और फिर वो पुलिस थाने में पहुंच जाता है, फिर वहाँ पे पूरा हॉरर में चली जाती है स्टोरी। तो पुलिस स्टेशन में भूत इस तरह की कहानी है। लेकिन अब इसके बाद जो राम गोपाल वर्मा करने जा रहे हैं वो एक बड़ा काम आप कह सकते हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को साथ में लेकर वो फिर से फिल्म बनाने जा रहे हैं। और अमिताभ और अभिषेक बच्चन अगर साथ में हों तो राम गोपाल वर्मा की एक ही फिल्म हमें याद आती है, सरकार। तो सरकार 1, 2 और 3 तो हम देख चुके हैं, जिसमें नो डाउट सरकार जो थी वो बेस्ट थी, इसमें कोई इफ बट नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी दो भी ठीक हैं, लेकिन अब राम गोपाल वर्मा जो हैं अमिताभ और अभिषेक को लेकर सरकार 4 बनाने जा रहे हैं। तो पुलिस स्टेशन में भूत के बाद में जो राम गोपाल वर्मा का नेक्स्ट बॉलीवुड प्रोजेक्ट होगा वो सरकार 4 होगा। और राम गोपाल वर्मा का एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था कि भाई अब इसकी कहानी क्या होगी ये तो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि दोनों बच्चन जो है इस फिल्म में होंगे। और पहली तीनों फिल्में भी वही थे, तो पहली 3 में जैसे वो थे तो दूसरी में भी होंगे। बाकी की सारी कहानी जो है वो बाकी की जो सारी स्टार कास्ट है वो बदल जाएगी। और ये फिल्म जो सरकार 4 है ये भी महाराष्ट्र की ही पॉलिटिक्स पर होगी। तो जैसे कि कहा जाता है कि बच्चन साहब का जो कैरेक्टर है उसमें वो बाला साहब ठाकरे पर बेस्ड है वो पूरा कैरेक्टर। तो अब इस बार क्योंकि पूरी राजनीति बदल चुकी है महाराष्ट्र की अब तो, लेकिन राम गोपाल वर्मा ने कुछ सोचा होगा कि भाई इसका चौथा पार्ट बनाना है, किस तरह की कहानी होगी। तो निश्चित रूप से वो कोई पीरियड फिल्म तो बनाएंगे नहीं। रामू जब बनाते हैं तो होता है कि भाई अपने समय की फिल्म बनाते हैं। तो महाराष्ट्र की बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में वो किस तरह की फिल्म बनाएंगे,
अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को लेकर ये हम देखेंगे।